गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में जो है स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन बनाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो विद्यार्थियों का ये जो है डिमांड है, कुछ कमेंट्स भी आए हैं। सभी का कहना है कि सर द्विपद प्रमेय का जो है उसके क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दीजिए। तो अभी हम जो है द्विपद प्रमेय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कमेंट भी आए थे कुछ विद्यार्थी को, और ऐसे क्लास में भी विद्यार्थी कह रहे थे कि द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आज हम वही करेंगे, द्विपद प्रमेय के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं द्विपद प्रमेय के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करेक्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 + 5 रूट एक्स टू द पावर 9। देखिए, किसी भी द्विपद में उसको विस्तार करने पर कितने पद मिलते हैं। अगर द्विपद हमारा x + y के पावर n है तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। तो यहाँ 9 दिया है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, n+1 पद होते हैं, n+1 पद होते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, उसी तरह की बात है, इसमें भी कितने पद हो जाएंगे, 10 पद हो जाएंगे। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x के पावर n। अब बताओ इसमें कितना होगा, n+1 पद हो जाएंगे। कह रहा है फाइंड द RH टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर n। RH टर्म तो हम लोग जानते हैं कि जो जनरल टर्म होता है वो TR+1 = NCR इंटू एक्स टू दी पावर r इंटू वाई टू दी पावर n-r होता है। तो हमें निकालना है एक्चुअल में RH टर्म। और ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा, जैसे कि कोई भी टर्म्स अगर लिखना है आपको तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जो है, जैसे अगर पांचवा टर्म्स लिखना है, T5 लिखना है, तो T5 को हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं T4+1। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विपद के विस्तार में जो है n+1 टर्म्स होता है, इसलिए इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म हो गया, ये r+1th टर्म हो गया, r+1th टर्म। तो हमको यहाँ पर पूछा है कि आरवां टर्म क्या होगा। तो आरवां टर्म निकालने के लिए, जैसे कि अगर आपको TR लिखते हो आप, तो इसको आप कैसे लिखोगे, TR-1 + 1, तब जाकर के आप उस टर्म को लिख पाएंगे। तो इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, NCR-1 इंटू एक्स टू दी पावर, एक्स का मान कितना है, 1 है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उतना ही मिलेगा। y को y के जगह हमारा x है, तो x के पावर देखो यहाँ पर 1 के जगह हमारा x है, और सॉरी x के जगह 1 है और y के जगह हमारा x है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, r-1, ये वाला फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा, कौन से टर्म्स है, NCR-1, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उसी तरह से कह रहा है कि फाइंड द RH टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। कह रहा है इसके विस्तार में आरवां पद बताइए। तो आरवां पद उसी तरह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे ही आपको निकालना है, मतलब n के जगह 2n हो गया, तो 2NCR-1 इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस कितना हो जाएगा, 2n-r+1। तो ये जहां पर भी है का कुछ मिस्टेक हुआ लगता है, 2n कुछ मिस्टेक हुआ ऐसा लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसा मिल गया इधर उधर आकर के, चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये कौन से पद हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका जो है आरवां पद बताइए इस एक्सपेंशन का। तो आरवां पद निकालने के लिए वही आप TR निकालोगे, तो TR निकालने के लिए क्या लिखोगे आप, TR-1 + 1, है ना। तो R के जगह आपको इतना मिलेगा, है ना, यानी कितना हो जाएगा, 2NCR, R के जगह r-1, x के जगह हो जाएगा आपको x के जगह क्या होता है, TR =
एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वो इंटू वाई टू द पावर आर, यही होता है। थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर पुट कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 2n आर के जगह हमारा कितना हो जाएगा आर माइनस वन, सी आर माइनस वन, और वाई के जगह आर आएगा, मतलब इसके जगह एन माइनस सॉरी आर माइनस वन हो जाएगा। तो ये किसमें ऑप्शन है आपका, 3 नंबर, देखो 3 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू का पावर 15, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने पद होंगे, कुल पदों की संख्या बताइए। तो ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग 1 का क्यूब कर दे प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स कर दे प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब करने का मतलब है ये 1 प्लस एक्स के पावर 3 और उसका पावर है हमारा 15, तो 15 तिया 45, पावर का पावर गुना होता है, 15 तिया 45, 45 मतलब इसमें 45 है, n के जगह हमें कितना है 45, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे n प्लस 1 मतलब 46, 46 किसमें है देखो 3 नंबर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर कर रहा है उसी तरह से कर रहा है कि इसमें जो है कितने टर्म है, कितने पद है, 1 प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स क्यू, एक्चुअल में क्या है ये जो है 1 माइनस ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर जो है 30 है। ये क्या है, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक। अब उसका पावर जो है 30 है, तो ये 30 दूना 60 हो जाएगा और इसमें एक पद ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे 61। और वही चीज़ है इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी 61 हो जाएगा, इसमें आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा रुकिए कोई आया है देखते हैं ये, ठीक है। कोई विद्यार्थी सब आके तंग करते रहता है। देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ प्लस है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसका पावर जो है स्क्वायर है और उसमें पावर 3 है, तो दो है और उसको 3 से गुना करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, 6 और 1 7, 7 पद होगा इसमें। उसी तरह से कह रहा है कि इसमें बताइए कि इसमें कितने पद आएंगे, तो 7 पर 1 18 आएगा, इसमें कितने पद होगा टोटल नंबर ऑफ पद, तो बताइए 10 और 1 11 होगा, इसमें कितने होंगे, तो एक्चुअल में ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर और उसका पावर 10 है, उसका पावर सॉरी 20 है, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 और 1 41, तो 41 कहाँ पर है 1 नंबर में देखो, है ना। आगे बढ़िए। अच्छा यहाँ पर अब एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन 2x प्लस वाई के पावर 9 और 2x माइनस वाई के पावर 9 में इसमें कितने पद है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इसमें आपका 10 और इसमें 10 20 पद होगा, लेकिन सावधान क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये सेम चीज है और यहाँ माइनस है बीच में प्लस है, मतलब ये हुआ कि इसमें जो है टोटल कितने टर्म्स हो गए, टोटल इसमें आपका 10 टर्म्स होगा, इसमें आपका टोटल 10 टर्म होगा। 10 टर्म में हम लोग जब माइनस रहता है तो क्या होता है, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, अल्टरनेट प्लस माइनस में चलता है। माइनस वाला याद करिए, x माइनस वाई के पावर n जो होता है वो क्या होता है n सी आर एक्स टू दी पावर n, y का पावर 0 होता है, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, तो इस तरह से माइनस प्लस आएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 10 पद है, इसमें 10 पद है, 10 पद में 5 पद तो आपका जो है सॉरी इसमें 10 पद है और इसमें आपका 10 पद है, 10 पद में आपका 5 पद नेगेटिव है, तो 5 कट जाएंगे आपको, इसका 5 और इसका 5 दोनों का 5 5 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा टोटल आपका 10 बचेगा,
टोटल आपको 10 पद बचेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसे हम लोग बताए आपको कि प्लस माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक होता है, क्या होगा एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर, यहाँ माइनस होगा, है ना। हम लोग जो है एन सी जीरो से शुरू करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर जीरो, फिर माइनस होगा एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, ऐसे चलता है, सॉरी वन होगा यहाँ पर, वन होगा, यहाँ पर भी वन होगा, इस तरह से आपका चलेगा, तो प्लस माइनस चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 10 पद है, 10 पद में आपका पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर 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 माइनस होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले ध्यान दीजिए, हम पद क्या है वो नहीं देख रहे हैं, उसका चिन्ह देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज और ये चीज समान है। तो इसमें जो है हमारा देखिए, ये इसमें भी इसका तो सारे के सारे प्लस होगा, और सेम चीज आएगा, तो सेम चीज में जो है इसका इधर वाला का जो प्लस वाला टर्म्स है, ये माइनस वाला टर्म्स को, सारे टर्म्स को काट देगा, तो 5 टर्म्स इसका कट जाएगा, 5 बचेगा और इसका 5 बचेगा, टोटल 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छा 5 5 दोनों 5 ही टर्म बचेगा, और 5 ये इसका, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो दोनों जुट के 1 हो जाएगा, मतलब तो एक तरह से बोला जाए तो सिर्फ इसमें 5 ही टर्म्स बचेगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें आपको टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो अगर सेम चीज रखा हुआ है तो टर्म्स हो जाएंगे 9 और 1 10 और उसका आधा कर देना, अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। सेम टाइप का यहाँ पर भी है, देखो यही जो यहाँ पर है वही यहाँ माइनस में भी है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 9 टर्म्स है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 टर्म्स है, इसमें 9 टर्म्स है, 9 टर्म में 4 नेगेटिव होगा, 5 पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 8 से शुरू करेंगे, इसमें टोटल 9 टर्म्स होगा, तो पहला तो आपका प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, कितने प्लस हो गए, 4 प्लस 4 5 4 और 3 7, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। देखो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हो गए। 9 टर्म्स में कितने माइनस है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स माइनस में है, तो 4 टर्म्स माइनस में है, तो 4 टर्म्स तो ये वाला टोटल 4 को उसका काट लेगा, 4 को काट लेगा तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5, 5 ही टर्म्स इसका भी बचेगा, 5 और उसका 5 बचेगा, तो दोनों समान रहेगा, समान एक जाति का रहेगा, मतलब समान पद रहेगा, और समान पद रहेगा तो जुट जाएगा, जुटने से कितने होगा, टोटल 5 ही बचेगा, इसका भी आपका आंसर 5 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 10, x के पावर 10 का गुणांक बताइए इस एक्सपेंशन का। तो किसी का भी पावर गुणांक निकालना है, हमने आपको जनरल फार्मूला जो बताया है, जनरल फार्मूला आपको याद होगा, जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर इंटू वाई टू द पावर एन माइनस आर, ये ना होता है ये होता है हमारा जनरल टर्म। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इस तरह से लिख करके, आपको क्या कह रहा है कि x के पावर 10, तो यहाँ पर दोनों जगह x है, मतलब कि ये अगर आप इस तरह से इसमें पुट कर देंगे, मेरे पास जगह उतना नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों में क्या है आपका, दोनों x के जगह भी x है, वो इसके जगह भी x है, तो उस फॉर्मूले में पुट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू, आप एन सी आर, एन के जगह कितना है भैया 7 है, तो 7 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपको 7 सी आर, आर के जगह आपको कह रहा है 10 लीजिए, आप आर के जगह कितना लेना है 10, अच्छा छोड़िए आर को हम 10 कर देंगे, आर हो जाएगा एक्स के जगह आपका कितना है, एक्स ही है, और इसका पावर कितना हो जाएगा आपको आर हो जाएगा, और y के जगह आपका -2x है, तो माइनस आएगा, -1 टू दी पावर r आता है, नेगेटिव रहता है तो माइनस लगा के काम करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा आपको n 7 - r,
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अगर गड़बड़ हो लग रहा है तो आप अपने कॉपी में इस चीज़ को कर लीजिएगा और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के पावर r है और यहाँ पर x के पावर 7 माइनस r है और उसका भी पावर 2 है। तो पावर अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब r यहाँ पर है और यहाँ पर 7 दूना 14 और यहाँ से -2r, मतलब क्या हो गया, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये आपको 14 माइनस आर, और 14 माइनस आर किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर, और 10 को अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो आर बराबर आपका 4 निकल के आएगा। आर बराबर कितना निकल के आएगा, 4। तो उसका कोफिशिएंट बताना है कि वो कितना होगा। तो आर के पावर 4 सेम फॉर्मूला में अगर हम लोग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, टी आर के जगह 4 लगा दो आप, मतलब आर के जगह अगर 4 लगा दोगे तो टी 4 माइनस 1 इंटू -1 के पावर 4 इंटू इंटू आपका 7c4, ऐसा आंसर में है 7c4। 7c4 गलत तो नहीं किया। देखिए 7c4 ऐसा आंसर में है, देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, थोड़ा देखिए, वो जो हम फॉर्मूला यहाँ गलत पुट कर दिए थे, फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको पूर्ण कंप्लीट करें तो हालांकि यहाँ -1 के पावर आपका r आएगा, यानी आपको यहाँ से हो जाएगा x के पावर 7 माइनस r, मतलब 7 माइनस r, और यहाँ से x का पावर आ जाएगा आपको x का पावर आ जाएगा 2r। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो 7 माइनस 3r, और ये आपको 10 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा सॉरी, ये दोनों जुटेगा, मिस्टेक, फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा r7 माइनस 7 प्लस r इक्वल टू 10 होगा, यानी r इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, r का मान हमें 3 निकलेगा, तो r का मान अगर 3 निकलेगा तो यहाँ पुट कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपको, मतलब ये कोफिशिएंट हो जाएगा। थोड़ा आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक से कॉपी में कर लीजिएगा, हमारा हो जाएगा -1 टू दी पावर 3। ठीक है, और दूसरा आएगा आपको 7c3, ठीक है, और इनटू यहाँ देखिए ये जो 2 है ना, ये 2, तो उसका पावर करेंगे हम लोग, यानी यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस, एक्चुअल में 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, और इंटू 2x के पावर 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 6 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 आएगा, मतलब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -8 इंटू 7c3, ऐसा है ऑप्शन में, हाँ है, देखो 4 नंबर, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ये पावर निकालने वाला जो है, पावर को इक्वेट करके आप निकालेंगे, हमने यहाँ सॉल्व किया है, इसको मत दिखेगा, ये वाला हमारा उल्टा लिख दिए थे हम, तो ये यहाँ पर से देख लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको करिएगा तो मिल जाएगा आपको। उसी तरह से कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इतना मिडिल टर्म कह रहा है। तो देखिए, अगर मिडिल टर्म की बात हम लोग करेंगे तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए n हमारा कितना है, अगर n हमारा विषम संख्या है तो हमारे 2 मिडिल टर्म्स होंगे। n हमारा अगर सम संख्या है तो 1 मिडिल टर्म होगा, और विषम संख्या है तो 2 मिडिल टर्म होगा। तो अगर सम संख्या है और मिडिल टर्म आपको निकालना है तो मिडिल टर्म का हम लोग जानते हैं कि सम संख्या रहता है तो मिडिल टर्म्स कितने होते हैं, वो होते हैं n/2 प्लस इतनावा टर्म, इतनावा पद। तो n के जगह हमारा कितना है, 12 है,
तो 12/2 प्लस 1 मतलब काट देंगे तो मैंने सातवां पद, तो सातवां पद बताना है आपको। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, मतलब सातवां आपका इसका जो मध्य पद है ना उसका गुणांक बताइए। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, मतलब T7 निकालना है आपको। तो T7 इक्वल टू कितना, क्या लिखोगे, T6 प्लस 1, और T6 प्लस 1 बराबर अगर उसमें आप ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा आपको n के जगह 12, c आपका r के जगह 6 है, इंटू x के जगह कितना है, x के जगह x है, इसका पावर कितना हो जाएगा आपको 7 माइनस 6, और इंटू इसके जगह 1/x, इसका पावर हो जाएगा आपको 6। तो कितना हो जाएगा देखिए, हिसाब लगाइए, यानी आपका आंसर हो जाएगा एक पे इसका हिसाब लगाएंगे तो ये हमारे x का पावर 6 और ये कट कट के आपका उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणांक, मतलब 12c6। तो 12c6 देखिए यहाँ ऑप्शन में भी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा यहाँ पर बढ़िया से, फॉर्मूला एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाए, इसलिए आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़िएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 देख लिए थे, 15 देख लिए थे, तो आप 16 देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 16 वाला क्या कह रहा है, 16 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है इन दी एक्सपेंशन, ये आपका दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कांस्टेंट टर्म जो है क्या होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म कह रहा है मतलब x के पावर आपको 0 कह रहा है, तो इसका जनरल टर्म निकाल लीजिए आप। तो जनरल टर्म निकालोगे TR प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15CR इंटू x के जगह आपका x क्यूब है, तो x क्यूब इसका पावर कितना हो जाएगा इसका पावर हो जाएगा आपको n माइनस आर, एन मतलब 15 माइनस आर, और इसके जगह हो जाएगा आपको -1/x², इसका पावर r। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो यहाँ -1 के पावर आप जो है r लगा के चलेंगे, ठीक रहेगा। हिसाब लगाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से r हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म फाइंड दी इन दी एक्सपेंशन कांस्टेंट टर्म करना है, मतलब x का पावर 0 वाला, तो इसको करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, x का हिसाब लगा रहे हैं सिर्फ हम, तो x का पावर यहाँ पर हो जाएगा आपको 15 45 माइनस 3r, और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा x के पावर 2r, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5r, और ये हमारा 0 होना चाहिए। x का पावर ये जो बनेगा, इसका हिसाब किताब में x का पावर इतना बनेगा, ये कह रहा है 0 होना चाहिए, यानी 5r इक्वल टू 45 होना चाहिए, यानी r इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी 9वां पद। तो 9वां पद आपका देखिए जिसमें भी है वही आपका आंसर होगा, तो 9 देखो इसमें है तो यही आपका आंसर होगा। आप अगर यहाँ पर पुट भी करोगे तो वही मिलेगा, देखिए तो 9 4 नंबर दिया है, नन ऑफ दीज, तो ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए आपका 9वां पद कितना हो जाएगा, 9वां पद निकालना है, यानी TR के जगह 9 पुट कर दीजिए, है ना, TR 9वां पद अगर निकालेंगे हम लोग तो r के जगह अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 9, तो एक्चुअल में 10वां पद निकल जाएगा हमारा, तो माइनस जो है -1 के पावर आपका हो जाएगा 9, और 15C9, ये 15C9 होगा, तो 15C9 तो आपका है ही नहीं यहाँ पर देखो, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसी तरह का यहाँ पर भी यही सवाल है, कह रहे हैं फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 y के पावर 3 इन दी एक्सपेंशन इतना। तो फिर से भाई लोग देखो एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सपेंशन लगाइए आप। एक्सपेंशन क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, TR प्लस 1 बराबर 9CR इंटू x के जगह x ही है, आपका हो जाएगा 9 माइनस r
इंटू वाई के जगह 2y है, इसका पावर हो जाएगा r। अब इसमें कह रहा है कि x का पावर 6 होना चाहिए, तो x का पावर यहाँ पर कितना है, x के पावर है आपका 9 माइनस r, मतलब 9 माइनस r बराबर कह रहा है 6 होना चाहिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। r बराबर 3 यानी आप r के जगह 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणांक निकालना है तो 9c3 और साथ में ही ये आपका x के पावर देखिए 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2y का पावर आपका भी यहाँ r है तो r के जगह आप 6 पुट कर लेंगे, r के जगह 3 पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। 8 9c3 ऐसा कहीं पर है 8 इंटू 9c3। अच्छा क्यूब यहाँ क्यूब कर दिया है 2 का पावर, देखो सिर्फ यही 8 है तो 2 नंबर आपका आंसर होगा। ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे ही आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा और कंपेयर करिएगा। देखो हम कैसे निकाले, तो कह रहा था कि x के पावर 6 चाहिए, तो हम यहाँ जो x के पावर हमारा 9 माइनस r है उसको हमने 6 कर दिया। देखो इसको 6 कर दिया तो r का वैल्यू हमें 3 मिल गया, ठीक है, r का वैल्यू 3 मिल गया। अब r का वैल्यू यहीं पर पुट कर दीजिए, r का वैल्यू पुट कर देंगे तो जो कोफिशिएंट मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5। इसमें कह रहा है x के पावर 5 का आप निकालिए, तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको। आइए बढ़ते हैं, तो देखिए कितना है यहाँ पर आपका हो जाएगा TR+1 बराबर 8 है, 8CR माइनस नहीं इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, x के जगह हमारा x ही है, इसका पावर हो जाएगा 8 माइनस r और इंटू 3 का पावर हो जाएगा आपको r, 3 का पावर r। अब कह रहा है इसमें 5 है यानी 8 माइनस r बराबर 5 कर दीजिए तो r बराबर 3 निकल के आएगा। अगर r बराबर 3 निकल के आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8c3 इंटू 3 के पावर 3 ऐसा है कहीं पर। अच्छा इसमें जो है गुना कर दिया है तो 8c3 का मान निकाल लेना होगा। 8c3 का मान कितना होगा 8 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 है ना, और इसका तो 27 हो जाएगा, 3 के पावर 3 का 27 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, यानी 8 गुना आपका देखिए 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 बाई 3 गुना 2 गुना फैक्टोरियल 5, ये और ये कट गया, 3 दुगुना 6 कट गया, यानी 7 8 56 को 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 5 35 और 12 47 और 2 49 के 9 हाथ में 4 5 दूना 10 4 14 ऐसा कुछ आंसर है। 15 गुना लगता है सही नहीं दिए, 1 नंबर आंसर दिया है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इधर ही चेक कर लेते हैं हमको कितना पद में 5वां निकालना है तो ठीक तो है, x के पावर 8 तो 8 हो 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा 8c3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 इसमें घट जाएगा तो 8 7 6 5 3 गुना 2 5, ये 5 5 ले लिया, 3 गुना 6 7 8 है 56 और 3 के पावर से ये गुना होता है, गुना करते हैं ठीक से, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और हाँ 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 5 35 और 4 39 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 5 दूना 10 और 11 2 9 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4 1 5 ये 15 से 12 ही आ रहा है, हमने गलत पहली बार गलत गुना किया था, 1 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा देख लीजिएगा। हमने जो रफ काम किया है यहाँ पर एक सिलसिलेवार में उतना जगह है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए कैसे बना रहे हैं और आप नोट्स निकालिएगा, उसमें से जो है आप उसको मिलाइए। आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर बना लिए हम लोग 18 नंबर। उसी तरह से कह रहे हैं कि x के पावर 2 का कितना हो जाएगा, तो वैसे ही निकालेंगे, इसमें माइनस आएगा लेकिन TR+1 बराबर -1 के पावर हम लोग r लिखेंगे है ना, और x के जगह आपका कितना है तो x के जगह आपका देखो सॉरी भाई लोग ये n
के जगह आपका कितना है 6 है, तो 6 6r इंटू एक्स के जगह 3x, इसका पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, और फिर इंटू 1/x, इसका पावर आपका r होगा। ठीक है, इसका पावर हमारा r होगा। कौन सा क्वेश्चन 6 वाला, ठीक है, ये वाला 19 वाला। अब कह रहा है कि x के पावर 2 होना चाहिए, तो हम x का ही हिसाब लगाएंगे। आप देखो यहाँ पर अगर x का हिसाब लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा आपको 6 माइनस आर, और नीचे हो जाएगा आपको x के पावर r। तो x के पावर 6 माइनस आर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 6 माइनस 2r, यानी 6 माइनस 2r आपका बराबर होना चाहिए 2 के। ठीक है, तो 2 को इधर लेके आते हैं, r को इधर, मतलब 2 को इधर लाएंगे तो 6 में 4 हो जाएगा, ये आपका 2r हो जाएगा, मतलब r बराबर दूसरा पद। तो दूसरा पद जब निकालोगे तो ध्यान दीजिए यहाँ -1 के पावर 2 ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। -1 के पावर 2 ये प्लस हो जाएगा, फिर 6c 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का पावर, गुणांक निकालना है तो हम r को नहीं लिख रहे हैं। 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा r, मतलब 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा भाई लोग। तो इसका +1 हो जाएगा, 3 के पावर 4 का मान 81 हो जाएगा। किस तरह से आंसर दिया है, अच्छा ठीक है, 3 के पावर 4 का मान 81 हो जाएगा, और 6c4 का वैल्यू देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, 2 मतलब 2 हो गया, इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 मतलब 4 हो गया, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 15, तो 3 होगा, 3 दूना 6, 15 आएगा, 15 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 15 1 के 15, हाथ में 1, 15 8 20 से, और 1 121, 1215 इसमें भी आ रहा है। हाँ 2 नंबर है, इसका भी आंसर देखिए। कुछ आवाज़ किया, देखते हैं थोड़ा सा इधर कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ठीक है, 32 मिनट चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो समय मिलता है उतना कर देंगे आपका। उसी तरह से दी कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6, इसी तरह सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। विद्यार्थी लोग आ गया पीट रहा है गेट को, तो हम देखते हैं, दो क्वेश्चन और बना लेते हैं आपका। तो इसमें भी आप देखिए तो कितना हो जाएगा, इसमें x के पावर 6 बोला है, तो इसी तरह का आप लगा लीजिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर कितना है 3x² है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3x है, इसमें आपका 9 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अब करना क्या है हमको, यहाँ पर कर रहा है कि x के पावर 6 का, तो x के पावर 6 जो भी पावर आएगा उसको 6 से इक्वेट कर देंगे, तो x का यहाँ हो जाएगा पावर, देखिए पावर हो जाएगा आपको ऊपर में हो जाएगा x के पावर 18 माइनस 2r, ठीक है, 18 माइनस 2r, और नीचे हो जाएगा आपको 18 माइनस 2r, और नीचे हो जाएगा आपको x के पावर मतलब r, x के पावर r। देख लीजिएगा, थोड़ा हिसाब इसका ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको हम छोड़ रहे हैं। आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम इसको बना देंगे अगले क्लास में। अभी जो है इतना तक ही रखेंगे। हम सोच रहे थे एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, टाइम हो गया है, विद्यार्थी लोग आ गए हैं। तो फाइंड दी मिडिल टर्म इन दी एक्सपेंशन, इसका देखो, इसका मिडिल टर्म निकालना है, मतलब x के पावर को 0 कर देना है, ठीक है। मिडिल टर्म निकालना है, सॉरी, मिडिल टर्म है तो टोटल 12 है, 12 है तो कितना हो जाएगा 12, मिडिल टर्म है जो सम है, 12 आपका सम है तो सम हो जाएगा मतलब 7वां पद। वही इस तरह का क्वेश्चन एक बना लिए थे हम लोग, मिडिल टर्म वाला, है ना। तो 7वां पद, तो 7वां पद जो है इसका 12 का आधा 6 होगा, 6 और 1 7, 7वां पद होगा मिडिल टर्म। तो 7वां पद कितना हो जाएगा, मतलब t आपको r7 निकालना है, तो t ये हो जाएगा t6 + 1, मतलब 12c6 इंटू x का पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2x का पावर, इसका भी पावर 6,
यहाँ पर हो जाएगा 12C, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। आप लोग जो है यहाँ तक से हम देख लिए हैं कि यहाँ तक बना दिए आपका 19 नंबर तक। आप लोग इस तरह के सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। अभी हम इतना ही रखेंगे, हो सकता है तो अगला भी कुछ अगला है या कभी समय मिलेगा आज को ही, तो हम अगला इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू।